हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी हैक्स। तो आज हम क्लास 9 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, टिश्यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल के चैप्टर का रिवीजन किया था और आज हम जो है टिश्यू के चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्सीमेटली जो एनसीईआरटी के कवर किए गए हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट इसमें सारा एनसीईआरटी का जो टिश्यू का रिवीजन है इसमें पूरे सारे इसमें स्लाइड्स में दिए गए हैं, सारी चीज़ें कवर की गई हैं नोट्स में। और सारे टाइप के टिश्यू इसमें कवर किए गए हैं, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में जिक्र है। और ये परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ये कितने भाग में डिवाइड है, ऑल ओवर इसको 2 स्लाइड में हम रिवीजन पूरा कर लेंगे। तो आइए फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं इसको। तो प्लांट टिश्यू को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज अ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, जिसमें सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है। जो सेल डिवीजन कर सकते हैं उनको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं उनको बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। मतलब परमानेंट टिश्यू में ये क्वेश्चन पूछता है कि सेल डिवीजन की पावर किसमें होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है, और सेल डिवीजन की पावर किसमें नहीं होती है, दैट इज ए परमानेंट टिश्यू। फिर यहाँ पर टिश्यू प्लांट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू को 3 भाग में बांटा गया है, इसको एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो इसकी लोकेशन पूछ लेता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी कहाँ पर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है, एपिकल जो है वो आपको ऊपर वाले भाग में रूट एंड सूट सिस्टम, मतलब सूट सिस्टम मतलब ये ऊपर वाला जो एपिकल पार्ट होगा यहाँ पर, मतलब ये ग्रोथ में हेल्प करेंगे क्योंकि सेल डिवीजन की पावर होती है। तो यहाँ पर, और जो इसका रूट होगा, अगर ये प्लांट में ऐसे बनाऊं तो जो इसका रूट होगा, जस्ट इमेजिन ये प्लांट है, तो यहाँ पर एपिकल टिश्यू और इसके रूट्स में एपिकल टिश्यू ये देखने को मिलेंगे। और इंटर गैलरी जो होता है ये बेस ऑफ लीफ में पाया जाता है। इंटर मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बीच में। लेटरल जो होता है, लेटरल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ लेंथ, है ना, कि अगर गर्थ की मोटाई, अगर पेड़ की मोटाई बढ़ती है, डेट इज तो कौन सा टिश्यू तुम्हारा इंपॉर्टेंट होगा, ये लेटरल टिश्यू इंपॉर्टेंट होगा। फिर ये 3 चीज़ें हो गई। परमानेंट टिश्यू जो हो गया, ये प्लांट टिश्यू 2 भागों में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है 3 भागों में बढ़ जाता है, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू और इंटरगैलरी टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक से और कौन सी चीज़ें रिलेट करके याद करनी है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और थिन सेलुलोज के बने होते हैं, और इसमें किसी भी टाइप का वैक्यूल्स देखने को नहीं मिलते हैं। फिर परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगर इतना चार्ट आपको याद हो गया है तो ऑलमोस्ट समझिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ये चार्ट नहीं आपको क्लियर होता है तब फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो परमानेंट टिश्यू 1 टाइप ऑफ सेल, परमानेंट साइज होगा इसका, शेप और साइज जो होगा। फिर परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नाम के कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये जाइलम टिश्यू होता है कॉम्प्लेक्स में, एक दूसरा होता है फ्लोएम टिश्यू। फिर आता है सिंपल टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया है। वन इज अ पैरेन्काइमा, नेक्स्ट इज अ कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये लिग्निन का बना होता है, और ये डेड सेल्स होती हैं, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट में देखने को मिलेगा। कौन सा, स्क्लेरेनकाइमा। फिर पैरेन्काइमा जो होता है ये 2 भाग में बटा होता है। फर्स्ट इज ए कॉलेनकाइमा एंड सेकंड इज ए एरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा इज रिलेटेड किससे, क्लोरोफिल से, और एरेनकाइमा एयर से ये वर्ड बना हुआ है, तो इसमें आता है एक्वेटिक प्लांट, है ना। एक्वेटिक प्लांट कैसे होते हैं, जो ऑलमोस्ट ये समझिए कि जो तैरते हैं, मतलब कि जैसे कि लोटस वगैरह का हो गया ना, लोटस की लीफ देख सकते हैं आप, तो उसमें एरेनकाइमा ही होता है कि जो उनको पानी में तैरने में हेल्प करता है। तो यहाँ ऑलमोस्ट हम इसको कवर करेंगे, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इस तरीके से डिवीजन है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफ्रेंशिएट करने को पूछता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो लिविंग सेल होता है, और परमानेंट टिश्यू लिविंग एंड डेड दोनों होता है। एंड इसमें वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं, इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें इसमें अब्सेंट होता है ना, और इसमें जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये प्रेजेंट होता है, मतलब ये जब ये लिविंग और डेड दोनों होती हैं, है ना, तो ऐसे कर सकते हैं कि इनके बीच में जो ऐसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होंगे वो देखने को स्पेस ज़्यादा मिलेंगे। फिर आता है इसमें, इसकी जो सेल वॉल होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो थिन होती है, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट, एंड इसमें न्यूक्लियस जो होता है लेस विजिबल होता है। फिर पैरेन्काइमा, अगर हम पैरेन्काइमा को यहाँ देखेंगे, पैरेन्काइमा को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर पैरेन्काइमा दिया हुआ है क्या, कि पैरेन्काइमा जो होता है ये आपका लिविंग होता है। देखिए यहाँ बगल में ये लिखा हुआ है, एल लिख रखा है मैंने, कि पैरेन्काइमा जो होगा वो लिविंग होगा। और आपका ये जो कॉलेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा आपको ये भी लिविंग देखने को मिलेगा, और स्क्लेरेनकाइमा जो है इसके बगल में मैंने डेड लिख रखा है, तो याद रखिएगा कि ये डेड होता है। पैरेन्काइमा लार्ज मॉलिक्यूलर स्पेस देखने को मिलता है,
और लूजली पैक्ड होते हैं और कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली अपवर्ड साइड, ये सेल वॉल एंड विद थिन सेल वॉल ये देखने को मिलेगा। पैरेन्काइमा इतना याद रखिए कि पैरेन्काइमा ये स्टोर भी करते हैं फूड और ये लिविंग होते हैं। फिर ये दो भाग में बटेंगे, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा एरेन्काइमा क्या था, इसमें लार्ज एयर कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी जिससे ये फ्लोटिंग में हेल्पफुल होते हैं। इसके एग्जांपल पूछ लेता है एयर स्पेस और लोटस और हाइड्रीला, ये किसके एग्जांपल हैं, तो ये एरेन्काइमा के एग्जांपल देखने को मिलते हैं। कॉलिनकाइमा क्या होता है, इसमें लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखने को मिलता है और मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है एंड अलाउ टू द बेंडिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होगी। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पेटियोल्स, पत्ती होती है जो पत्ती के जो पेटियोल्स वाला पार्ट होता है उसमें देखने को मिलेंगे और यंग स्टेम्स में देखने को मिलेंगे। फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ये डेड होते हैं, इनमें किसी भी टाइप का नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपको देखने को मिलेगा और ये हस्क ऑफ कोकोनट में पाए जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि हस्क ऑफ कोकोनट या फिर नॉर्मली है ना कि जो डेड होते हैं जो हम देखने को मिलता है हमको, जैसे झाड़ू वगैरह जो होती है ना उसमें भी जो बनी होती है वो नारियल के पत्ते से, है ना, फूल झाड़ू जो होती है उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा ही पाया जाता है ना। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्या, यहाँ पर आपको एक टॉपिक यहाँ छूट रहा है, एपिडर्म्स। एपिडर्म्स क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है ऑफ अ सेल एंड आफ्टर सीक्रेट द वैक्सी वाटर, है ना। तो ये होता है दिस एड टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ अ वाटर एंड मैकेनिकल इंजरी से बचाता है ये, है ना, बाहर की जो इंजरी होती है प्लांट में, है ना, उससे बचाता है एंड इन्वेजन ऑफ द पैरासाइट फंजाई, है ना, तो इन सब चीज़ों से। फिर आता है स्टोमेटा, क्या होता है, सेल ऑफ कॉर्क आर डेड एंड नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना, ये शुबेरिन, है ना। तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है, उसी को शुबेरिन बोलते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक, है ना, ये शुबेरिन होता है। फिर आपको ये देख सकते हैं ये स्टोमेटा का है, ये गार्ड सेल्स हैं, ये दोनों ओपन होती हैं, है ना। देन इनहेल, जब ये ऑफ हो जाएंगी, है ना, तो एक्सहेल करते वक्त ये ऑफ हो जाती हैं, गार्ड सेल बंद हो जाएंगी, है ना। ये एपिडर्म्स होता है, ये स्टोमेटा होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसे दे करके ये पूछ सकता है, या फिर इन ऐसे फिगर बना के दे देगा आपको 1 2 और ये 3 और बोलेगा कि इनमें से फिगर पहचानिए, है ना, कि कौन सा ये हो सकता है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो पेज है, नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो देखने को मिलेंगे। मैंने बताया भी कॉम्प्लेक्स में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम जा से जल, और ये जल वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फॉस्फेफल मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें याद क्या करना है, उसमें याद करना है कि फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट मतलब जब प्लांट होता है उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट लाइक द प्लांट होता है उसको फूड की रिक्वायरमेंट जब होगी तो फ्लोएम जो होगा वो बाई डायरेक्शनल, ऊपर साइड भी एंड नीचे साइड भी। लेकिन जो ये जाइलम होता है, जो जाइलम होगा ये आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ये याद रखिएगा, यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही साइड में, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और जो फ्लोएम होगा डैट इज बाई डायरेक्शनल। तो जाइलम में आपको याद रखना है जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा एंड ट्रैकियार्ड एंड वेसल्स। इसमें से एक नाम आपको याद रखना है, डैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, जो लिविंग होती है, बाकी तीनों जो होती है वो डेड होती है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, आपका फूड स्टोरिंग का काम करता है एंड हेल्प इन ए ट्रांसपोर्ट। और फाइबर होता है, क्योंकि फाइबर क्या करता है, सपोर्ट करता है ना फंक्शंस में। और ये हैव अ ब्रूड एंड स्ट्रक्चर्स, ये ट्रैकियार्ड्स वगैरह होते हैं। एंड फ्लोएम में आपको सीव सेल, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर। और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड करता है। और जहाँ भी पैरेन्काइमा दिख जाए तो समझ जाइएगा स्टोर करने का काम करता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये चीज़ एकदम एकदम ध्यान में रखनी है ना। तो फ्लोएम फाइबर इसमें डेड होता है, ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, फ्लोएम फाइबर इसमें डेड होगा, बाकी जो सारी होंगी ये चीज़ ये डेड, सॉरी, तो ये वाला डेड होगा फ्लोएम फाइबर, बाकी सारे के सारे जो होंगे आपके लिविंग होंगे। ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर आपका आता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू हम लोग पढ़ते आए हैं, वेस्कुलर टिश्यू होता है, कवरिंग होता है, प्रोटेक्टिव होता है ना, टाइटली पैक होता है, लैक ऑफ ब्लड एंड वेसल्स एंड गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन हम लोगों ने पिछली क्लास में साइंस सेल की क्लास में हम लोगों ने देखा था डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, है ना। तो इसमें बीच में डिफरेंशिएशन को हमने देखा था, डिफ्यूजन
एंड ऑस्मोसिस के बीच में ये डिफरेंशिएट देखा था। तो डिफ्यूजन हम लोग को देखा था गैस और लिक्विड, फिर सॉलिड में सबसे तेज होता है। एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें भी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है बट थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और एपिथेलियम में क्या होता है, एपिथेलियम का जो फंक्शन होता है ये एब्जॉर्व करने का काम करता है, सेंसेशन करता है, सेक्रेशन करता है, प्रोटेक्शन करता है। मेनली इसका जो काम होता है डेट इज फॉर द प्रोटेक्शन। ये कहाँ पर पाई जाती है एपिथेलियम, ये ऊपर पाई जाती है ना स्किन के ऊपर जस्ट। तो तभी तो अगर कीड़े वगैरह जब काट लेते हैं स्किन पे है ना, तो बहुत ज़्यादा इनर साइड में इन्फेक्शन नहीं पहुँच पाता है। लाइनिंग ऑफ द माउथ है ना, तो यहाँ लाइनिंग ऑफ द माउथ में पाया जाएगा ये। फिर आता है लंग्स एल्वोली में, बहुत ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंड किडनी ट्यूबल्स में पाया जाता है ये कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिंपल स्क्वैमस टिश्यू है ना, ये रहा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और स्क्वैमस है ना। तो यार इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो लोकेशन एकदम याद रखिएगा। ब्लड वेसल्स में जो है ये सिंपल स्क्वैमस और ऑसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं बोल दूंगा कि देयर इज़ अ बॉय हु वाज ड्राइविंग कार एंड ही गॉट अ सडनली एक्सीडेंट, और उसकी जो माउथ ऑफ लाइनिंग है ना, उसमें उसको इंजरी हुई है। तो बताइए कि किस टाइप का जो टिश्यू है वो डैमेज हुआ है। तो स्क्वैमस एपिथेलियन, ये आपको पता होना चाहिए कि स्क्वैमस एपिथेलियन डैमेज हुआ है। फिर आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियन। ये क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड जैसे धागे होते हैं ना, स्ट्रेटिफाइड एकदम पतले 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 पतले, तो वो स्किन में देखने को मिलता है। फिर आता है कॉलमनर, बहुत ज़्यादा पूछता है। कॉलमनर में ये लाइन बहुत ज़्यादा पूछता है कि एब्जॉर्व करने के लिए कौन सा ये आपका एपिथेलियल टिश्यू यूज होता है। तो कॉलमनर, तो कॉलम्स ऐसे बने होते हैं ये, इनकी लोकेशन याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर क्यूबाइडल, क्यूबाइडल जो होते हैं क्यूब टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, किडनी ट्यूबल्स एंड सेलेवरी ग्लैंड्स में ये पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, तो ग्लैंडुलर याद रखिएगा, ये फूड इनवर्ड एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म करता है ये ग्लैंडुलर टिश्यू में। तो जैसे बहुत ज़्यादा ये एनसीईआरटी में डिटेलिंग तो नहीं है, बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिटेलिंग में है। फिर टाल एपिथेलियम, टाल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है। सिलिएटेड कॉलमनर कहाँ पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ये ओल्ड एनसीईआरटी का मोस्टली ये है। बट टीचर, कई कई टीचर होते हैं कहीं पर क्वेश्चन बना देते हैं, तो आप देख भी सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करना चाहें तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके। फिर आप देख सकते हैं यहाँ कनेक्टिव टिश्यू, इतना ज़्यादा ये फेवरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनेक्टिव टिश्यू है ना, सेल्स आर लूजली स्पेस एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो इसमें ब्लड जो होता है, बोन जो होता है ना, तो इसमें ये कनेक्टिव टिश्यू में ये देखने को मिलता है। तो पूछ लेता है कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लिगामेंट पूछ लेगा, टेंडन पूछ लेगा, बोलेगा कि लिगामेंट और टेंडन करता क्या है। तो लिगामेंट टेंडन को याद रखना कि लिगामेंट और टेंडन की टेंडेंसी होती है अपनी, मतलब क्या करता है, लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, और जो टेंडन होता है वो बोन को यहाँ मसल्स होगा, सॉरी यहाँ मैंने बी एन टी लिख दी है, तो यहाँ मसल्स हो जाएगा है ना, बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। तो ये कहाँ कहाँ पर ये पाए जाएंगे, तो लिगामेंट जो होता है नी जॉइंट होता है ना, एल्बो बोन में पाया जाता है, और एंकल्स में पाया जाता है ना। और ये बहुत इलास्टिक होते हैं, लगेगा कि यार बोन को जोड़ता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। अगर बोन को अगर स्ट्रिक्ट जोड़ ही दे तो बोन जो होंगी वो फोल्ड कैसे होंगी है ना, तो मूवमेंट कैसे हो पाएगा। तो ये रिच इन ए कॉलेजियम फाइबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रांगली स्टोरिंग बट स्लाइटली इलास्टिक होता है। टेंडन जो होता है बैक ऑफ एंकल पाया जाता है, नी में पाया जाता है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है कार्टिलेज, वाइडली स्प्रेड एंड सेल एंड प्रोटीन, और ये शुगर का बना होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कार्टिलेज कान और नाक में पाया जाता है ना। ये जो लाइन्स है, एडिपोज, फैट स्टोरिंग, और ये इंसुलेटर का काम करता है। पूछ लेगा कौन सा टिश्यू है जो इंसुलेटर का काम करता है, वो एडिपोज टिश्यू होता है, और ये फैट स्टोर करता है। और ये होता है एरियोलर, एरियोलर जो होता है स्किन एंड मसल्स के ये बीच में पाया जाता है। ठीक है। फिर आता है मस्कुलर टिश्यू, ये इलांगेटेड सेल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट होता है। फिर ये दो टिश्यू को आपको मसल देखने को मिलेंगे, वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब होता है जो इच्छा पर आपके डिपेंड हो है ना, ये जो मसल्स होंगी ना वॉलंटरी, मतलब आप अपने खुद के अकॉर्डिंग इसको ढाल सकते हैं है ना, मतलब आपकी इच्छा पर ये डिपेंडेंट होगी। जो इनवॉलंटरी मसल्स हो गई, जैसे आपकी ब्रीथिंग वगैरह हो गई, और मोस्टली हार्ट वगैरह, हीट नहीं हार्ट ये होगा, तो हार्ट वगैरह हो गई, तो ये जो आती है ये इनवॉलंटरी मसल्स में होती है। जैसे आपकी आइरिस वगैरह हो गई, ये सब इनवॉलंटरी मसल्स में आएंगी। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो हार्ट होता है या फिर इनवॉलंटरी जो मसल्स होती हैं है ना, तो इसमें पूछ लेता है कि ये कैसी होती हैं, तो यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, क्योंकि जो इनवॉलंटरी मसल होंगी बहुत ज़्यादा यूनिक होंगी, सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं है ना। देखिए हार्ट कैसा बना होता है,
हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है ना, हार्ट जो भी हो थोड़ा देख लीजिएगा, ये हार्ट तो होल होता है इसमें है ना, तो ये ऑर्टा होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर मतलब सिलेंड्रिकल टाइप में स्ट्रक्चर इसको देखने को मिलता है, और ब्रांच्ड होती हैं। तो हार्ट जो है ऐसे याद कर लीजिए, हार्ट कई लोगों के साथ ब्रांच्ड होता है ना। तो ये हो गया, और ये वॉलंटरी मसल जो होंगी ये भी सिलेंड्रिकल होंगी, ये अनब्रांच होंगी और मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी। फिर न्यूरॉन नर्व टिश्यू से क्वेश्चन पूछ लेता है, नर्व टिश्यू से क्वेश्चन क्या पूछता है, ईच न्यूरॉन है जो सिंगल पार्ट है ना, जिसको एक्सॉन बोलते हैं, लॉन्ग ब्रांच दो आपको देखने को मिलती है, डेंड्राइट्स बोलते हैं, एंड ब्रेन इन स्पाइनल क्रॉप से ये नर्व्स होते हैं, एंड सिनेप्स क्या होता है, ये गैप होता है ना, दोनों के बीच में गैप्स होता है। तो ये इसका फिगर बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से आपको ध्यान रखिएगा कि जाइलम में जो है, यहाँ जाइलम में तो ये यूनी डायरेक्शनल बहुत ज़्यादा पूछता है, तो एकदम इसको याद किए रहिएगा है ना, यूनी डायरेक्शनल। और इधर बाई डायरेक्शनल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट एंड टेंडन, और इधर लोकेशन इनकी याद रखिएगा, ऑसोफैगस ये पूछ लेता है, और ये बहुत ज़्यादा ही पूछता है। फिर इस पेज में आप मोस्टली याद कर सकते हैं क्या, ये लोकेशन याद रखिएगा। पैरेन्काइमा पूछ लेता है कि लिविंग कौन सा होता है और ये डेड कौन सा होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरेनकाइमा के लोग ये पूछ लेता है, एग्जांपल्स पूछ लेता है, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। तो अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो यू कैन सब्सक्राइब है ना, तो एक सब्सक्राइब आपका मोटिवेशन देता है मुझे। हालांकि मैं पहले भी बोल सकता था, पता नहीं आप लोग यहाँ तक आते हैं पढ़ते हुए कि नहीं, बट अगर पढ़ के आए होंगे तो आपने पढ़ा होगा तो क्लास में, तो ये अभी आपका बहुत फुल रिवीजन हो गया होगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट में आपको फुल रिवीजन हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और आपका एक 1 सब्सक्राइब्स जो है दैट विल बी मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू।